वी यूज्ड टू डू वाज कि एक्स और वाई के टर्म्स में हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, एंड वो दिमाग में मेरे इमेज भी आ जाती थी। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 2, -4 क्या होगा, तो यू गाइज हैड एन आइडिया कि 2, -4 विल लाई इन द विच क्वाड्रेंट? 2, -4 विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो यू गाइज न्यू कि दिस विल लाई समवेयर अराउंड हियर। आपको एक इमेज आ जाती थी कि -4 ये हो गया, 2 ये हो गया, एंड दिस पॉइंट इज 2, -4। Similarly, another way of representation of these coordinates is polar representation या polar coordinates. कुछ लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो मैंने एक बार बताया हुआ है जो एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स हैं, बट दोज हु हैवंट यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, हम चीजों को x, y की जगह इंस्टेड ऑफ x, y वी रिप्लेस देम विद r, थीटा। r क्या होता है? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड थीटा इज द एंगल विच इट इज मेकिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रिप्रेजेंटेशन पहले बता देता हूँ। तो जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट P है, तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं R बोलूंगा, एंड जो ये एंगल बना रहा है मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको थीटा बोलते हैं। R इज डिस्टेंस, थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो मेरे पास एक, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास पॉइंट आ गया 2, π/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, और एंगल इज π/3, तो ये 2, π/3 हो जाएगा, राइट? अब अगर 2, π/3 को मैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखना चाहूंगा एब्सिस और ऑर्डिनेट की बेसिस पे, तो हाउ कैन आई राइट? कैसे निकालेंगे ये एक्स और वाई एक्सिस पॉइंट, कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं एनीवन? सर एक्स और वाई एक्सिस मतलब ओरिजिन से कितना दूर है? नहीं, एक्स और वाई के टर्म्स में, अगर मान लो आर और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है और एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है, मतलब इस पॉइंट को निकालना है मुझे कि एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है। अच्छा, मान लो अगर मेरे पास ऐसा होता कि 1, 1 होता, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते थे एवरीवन? कितना हो जाता वो? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, तो √2 हो जाता। तो यहाँ पर यहाँ का r हो जाता √2। एंगल क्या हो जाता? व्हाट वुड हैव बीन द एंगल? इसको थीटा लेते तो tan थीटा निकालते तो 1/1 आ जाता, तो tan थीटा इज 45। इक्वल 1 आ जाता, तो थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाता एवरीवन। तो अगर मैंने एक पॉइंट दिया होता √2 π/4, तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते थे ना, 1, 1 आ रहा है। सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग अ पॉइंट 2, π/3, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? राइट आ रहा? इस डिस्टेंस को अगर खुद ही सोचो कि ये 2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 sin π/3 हो जाएगा। फिजिक्स में किया है ना ये सब चीजें आप लोगों ने वेक्टर में? यस सर। ये 2 sin π/3 हो जाएगा। दिस डिस्टेंस विल बी 2 2 cos cos π/3। तो 2 cos π/3 कितना हो जाएगा? व्हाट इज cos π/3? व्हाट इज cos π/3? 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव मी 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट हो गया। ये कितना आएगा? व्हाट इज sin π/3? √3/2। मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव मी √3। तो 2, π/3 लिखो या 1, √3 लिखो, both represents the same point. Both the coordinates will represent the same point. This is what polar coordinate या polar representation is all about. कि अगर कोई भी x5 में terms में होता है, उसको मैं r, थीटा के terms में लिखता हूँ, where r represents the distance and theta is the angle with the positive x-axis, then such representation are known as polar representation of the coordinates, and such coordinate system is polar coordinates. तो ये पॉइंट समझ में आया? कन्वर्जन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है? यस सर।
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर पूछेगा तो 1,√3 हो जाएगा, अगर पोलर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो 2,π/3 हो जाएगा। रिमेंबर पोलर कोऑर्डिनेट ये होता है, दीज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर एक हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कन्वर्जन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब देखो, अगर कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास, तो पोलर कोऑर्डिनेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ r, थीटा, राइट? r, थीटा के फॉर्म में होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका सिस्टम क्या हो जाएगा? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x वाले को क्या लिख सकते हैं? x वाले डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? इफ आई हैव अ पॉइंट r, थीटा, तो इसमें जो x डिस्टेंस आएगी इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर r cos theta। r cos थीटा लिख सकते हैं। r तो ये डिस्टेंस हो गया ना, x वाला इज Yes, r sir. cos थीटा। R देखो cos यहाँ पे theta जो r, हाँ यहाँ पे जो r आ रहा है वो x एक्सिस नहीं है, रिमेंबर। देखो यहाँ 2 आया था, यहाँ 1 आया था, दोनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है। नहीं सर, ठीक है, वो कंफ्यूज। आवाज ब्रेक कर रही थी अच्छा इसलिए ओके, आर ओके r cos थीटा आ गया, कॉमा जो y कोऑर्डिनेट आएगा उसको क्या बोलेंगे? इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? r sin theta। r sin आर थीटा। साइन थीटा। तो बेसिकली जब भी आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा और आपसे कार्टेशियन पूछेगा तो आप r cos थीटा r sin थीटा कर दोगे, जो भी एंगल दिया रहेगा उसका cos थीटा और sin थीटा, बस इतना सा। ठीक है, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन 1 मिनट लिख लो। एक मिनट देना मुझे। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लो आप। कन्वर्ट द फॉलोइंग पोलर कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पहला है 3, 2π/3, सेकेंड है 4, -π/4। दोनों के लिए मुझे वो बताओ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके। थ्री, 2π/3 and 4, -π/4।
cos 2 pi by 3 कितना होता है? Anyone? -1/2। -1/2। Right, everyone understands this. तो हो जाएगा क्वेश्चन सही है। दिग्विजय, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये? सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, राइट। प्रथम शायद एक माइनस मिस कर दिया, आर्य सही है। प्रथम आपने गलत किया है बेसिकली, दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके गलत आ रहे हैं। देखो माइनस प्लस के लिए बहुत पेक्यूलियर होना पड़ेगा, एकदम करेक्ट आएगा अगर आएगा तो। ये दिग्विजय बाई रूट 2 तो आना ही चाहिए ना। और दिग्विजय खुद ही सोचो कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है एक बार क्वेश्चन देख करके, और आपका कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है। आप थर्ड कोऑर्डिनेट में आंसर बता रहे हो मुझे। देखो क्वेश्चन करने का वे बहुत सिंपल है। क्या करना है मुझे, एक मेरे पास 3 दिया हुआ है और एक 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। तो 3 के लिए मैं क्या करूंगा, राइट मिताली, मुझे एक्स एक्सिस के लिए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा करना है। बस इतना सही तो काम है। तो आर कॉस थीटा करोगे तो 3 कॉस 2 पाई बाई 3 और 3 साइन 2 पाई बाई 3। अब 3 कॉस 2 पाई बाई 3 कितना आ जाएगा? कॉस 2 पाई बाई 3 1, कॉस 2 पाई बाई 3 निकालना आना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉस 2 पाई बाई 3 कैसे निकाल सकते हो? कॉस 180 माइनस 60 कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जंप हो रहा है, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कॉस 60 विच इज -1/2। तो 3/2 माइनस साइन के साथ कॉमा साइन 2 पाई बाई 3। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 3 इंटू √3/2, √3/2 आता है। ये हो गया मेरे पास पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिग्विजय अभी भी गलत है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4 कॉमा -π/4। तो -π/4 कौन सा एंगल हो गया? कौन से उसमें लाई करेगा? -π/4, -π/4 लाई हियर, विल लाई हियर, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिग्विजय खुद ही देखो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो क्या करोगे, 4 cos -π/4 इंटू 4 साइन -π/4। एंड एवरीवन नोस कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो 4 cos यस सर। π/4 कितना हो जाएगा? cos π/4 √2 होता है, तो 4/√2 मतलब 1/√2 होता है, कॉमा ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4, साइन π/4 कितना हो जाएगा? √2, तो 4/√2 कॉमा -4/√2। क्वेश्चन समझ गया बराबर सबको? यस सर। बाकी लोगों को भी एक दो आंसर्स जो आए थे यहाँ पे, यस सर। ठीक है। गगन आपको समझ गया? अस्मी? यस सर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है कि अगर मेरे पास मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन टू पोलर, कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? एनीवन? लेट्स से मुझे एक पॉइंट दिया है x, y, तो हाउ कैन वी फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर दिस? मुझे इसको r और थीटा के फॉर्म में करना है, तो r क्या हो जाता है? लेट्स से इफ आई हैव अ पॉइंट p, this is x, sorry, this is x and this is y, so how can we find this r? Anyone? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरी गुड। एंड फिर थीटा कैसे निकाल सकते हैं? tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? y/x। y बाई एक्स हो जाएगा, y/x। तो थीटा विल बी tan इनवर्स y बाई एक्स।
राइट? थीटा विल बी tan इनवर्स 5 Yes, x. sir. बस इतना ही है करना मुझे। तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें करनी पड़ेंगी। इसको मोड में लेना। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे r निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा। तो r के लिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और tan थीटा के लिए y बाय एक्स कर दो, बस थीटा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो tan की सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, बेसिक वाली तो सारी होनी ही चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन, ये चीज नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। सर एक पॉइंट ओरिजिन ही होगा। क्या नहीं होगा बेटा? सर एक पॉइंट ओरिजिन ही होगा वो, श्योर। हाँ, वो ओरिजिन ही होगा, राइट, वो श्योर है। ओके सर। r और थीटा में r इज फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स से आई हैव अ पॉइंट, यहाँ देखो सब लोग, -3,3√3। लेट्स से आई हैव -3,3√3। ठीक है, अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ मैं, देखो r कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 9 प्लस इसका स्क्वायर विच विल बी 27। तो 27 प्लस 9 36, रूट ऑफ 36 विल बी 6। तो r मेरे पास 6 आ गया, राइट? tan थीटा के लिए क्या करूंगा, tan थीटा के लिए मॉड लूंगा। क्या करूंगा, 3√3 अपॉन -3 कितना आ जाएगा, 5/3। -√3 या √3 आ जाएगा बेसिकली, मॉड हटा दोगे तो। और √3 के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 5/3। पाई बाई 3। पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो एक दो चीजें हैं जो यहाँ पे मुझे देखनी है। वो क्या देखनी है कि अगर यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, ये चीज नोट कर लो, ये चार्ट नोट कर लो। पाई माइनस थीटा, सॉरी थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो इनिशियली क्वेश्चन जो गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, इन विच क्वाड्रेंट द क्वेश्चन इज गोइंग? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। एंड इफ द क्वेश्चन इज गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जो भी थीटा आ रहा है उसको करने के लिए मुझे पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो फाइनल एंगल कितना निकलेगा, 2/3। पाई माइनस पाई बाई 3 विच विल बी 2 पाई बाई 3। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू लिखी है ना आपने, आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो बेसिकली जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी 6, 2 पाई बाई 3। अगर यही चीज मान लो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आया होता तो हम क्या करते, पाई प्लस पाई/3। पाई प्लस पाई बाई 3 करते, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आया होता तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करते। सबको बराबर समझ गया ये चार्ट का क्या मतलब है? यस सर। तो देखो Yes, दो sir. चीजें वापस से बता रहा हूँ। r निकालना बहुत सिंपल है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स कर दोगे तो थीटा भी निकल जाएगा। बट थीटा निकालने के बाद एक एडिशनल स्टेप परफॉर्म करना है, वो इस चार्ट के बेसिस पे करना है। दिस वन, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो जैसे थीटा मेरे पास पाई बाई 3 आया, बट द क्वाड्रेंट वाज सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मुझे पाई माइनस थीटा ही करना था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करो, नोट कर लिया होगा। Yes, sir. ओके, तो वापस से सबके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहला पार्ट इज -4, -4। सेकेंड पार्ट इज -3, 0। थर्ड पार्ट इज 0, -2 एंड फोर्थ पार्ट इज 5, -5√3। 1 2 3 4 करके आंसर लिखना। अच्छा, फर्स्ट वाला -4, -4 है।
हाँ, फर्स्ट इज -4 -4, सेकंड -3 0, फिर 0 -2, फिर 5 -5√3। सो कार्टेशियन टू पोलर करना है। हाँ, कार्टेशियन दिया हुआ है तो पोलर ही निकालोगे ना। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिग्विजय कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है? फिर वही गलती कर रहे हो। जिस कोऑर्डिनेट में जा रहा है उस कोऑर्डिनेट के लिए टेबल देखो क्या बताया है। सही है प्रणव। हाँ, अभी सही है दिग्विजय, राइट आ रहा है। राइट श्रेयस, सही है प्रथम। सही है दिग्विजय, सेकंड वाला भी। राइट गगन। नहीं गगन, अब π/4 नहीं आएगा ना गगन, मतलब थीटा आपका π/4 आया होगा, बट कोऑर्डिनेट देखो। सही है प्रणव। जिस कोऑर्डिनेट में थीटा आएगा उस कोऑर्डिनेट के लिए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ना थीटा को। राइट आ रहा है। tan इनवर्स 2 नहीं आ रहा दिग्विजय, गलत है। राइट अस्मी, सही है प्रथम। हाँ अंतरा वैल्यू सही है। नहीं, गलत है आ रहा। हाँ सही है, प्रणव सही है। श्रेयस कौन सा बता रहे हो बेटा? वो 3, π/2 सेकेंड वाला। गलत आ रहा है फिर बेटा। और 10, 5/3, हाँ सही है दिग्विजय लास्ट का। प्रथम ये कौन सा है 2, 7, π/4? थर्ड वाला। गलत आ रहा है बेटा आपका भी। दिग्विजय थर्ड वाला वापस से ट्राई करो, गलत है वो। आंसर 0 नहीं आएगा बेटा, फिर से सोचो कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है।
प्रणव वही सेम मिस्टेक, क्वाड्रेंट सोचो कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है। राइट आ रहा, सही है। बताता हूँ देख विजय। ओके मैं कर रहा हूँ, देखो अभी ध्यान से यहाँ से। सबसे पहला वाला सबसे इजी वाला है, क्या करना है मुझे, r इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 4√2, r आ गया। थीटा के लिए क्या करना है मुझे, राइट प्रथम, थीटा के लिए व्हाट आई टू डू, tan थीटा इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4 विच इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 आ गया। बट थीटा π/4 पे मुझे रुकना नहीं है, मुझे चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे परफॉर्म करना है। तो -4, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के आने की वजह से क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो थीटा विल बी पाई प्लस π/4 विच इज π/4। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 4√2, 5 π/4। नेक्स्ट इस वाले के लिए क्या करेंगे, तो इस वाले के लिए देखो ध्यान से, तो यू कैन सी दैट r क्या आ रहा है, r 3 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो 3 ही आ जाएगा, और tan थीटा कितना हो जाएगा 0/-3 विच इज 0। 0 तो 0 तो आ रहा है, लेकिन ये -3, 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -3, 0 विल लाई इन दिस क्वाड्रेंट, ये वाला। तो ये वाले के लिए मैं क्या करूंगा, या तो पाई माइनस थीटा कर दो या पाई प्लस थीटा कर दो, दोनों से आंसर विल बी पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, पाई। थीटा 0 है ना, तो चाहे पाई -0 करो चाहे पाई प्लस 0 करो, आंसर पाई ही आएगा, राइट। सुमित, हाउ विल वी नो विच क्वाड्रेंट इट इज कमिंग, ये -3, 0 x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सुमित, समझ गए। ठीक है, ये वाला 0, -2 देखो, r कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो √4 विल बी 2। tan थीटा क्या आएगा यहाँ से, -2/0, तो -2/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और tan थीटा नॉट डिफाइंड कहाँ पे होता है, π/2 पे, tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है। यस सर। yes sir और कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट की या फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तो देखो 0, -y निगेटिव है, x पॉजिटिव है, x 0 है, तो बेसिकली ये वाली लाइन की बात हो रही है ना, और ये वाली लाइन पे 3π/2 होगा ना, π/2 नहीं होगा, 3π/2 होगा, मतलब कौन सा कोई भी कर लो, पाई प्लस π/2 कर लो या 2π माइनस π/2 कर लो, वैल्यू सेम ही आएगी 3π/2। तो यहाँ से एंगल 3π/2 हो जाएगा। देख विजय समझा क्या गलत हो रहा था, तो 2, 3π/2 आ गया। एंड फाइनल वाले में क्या करेंगे, r कितना हो जाएगा 25 प्लस 75 दैट इज 100, 10 आ गया r, और tan थीटा कितना हो जाएगा, y/x करना है, याद रखना x/y मत करना, -5/√3 अपॉन 5 मॉड में कैंसिल कर दो तो √3 आ गया, √3 मतलब 60 डिग्री या π/3। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 5, -5, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकंड Yes, क्वाड्रेंट के sir. लिए पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3, तो ये आ जाएगा 10, 2π/3। सिंपल है ना ये। तो फर्स्ट में तो चेंज नहीं होगा ना, फर्स्ट में क्या नहीं चेंज होगा गगन, लाइक हम लोग अभी क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं तो फर्स्ट में थीटा का वैल्यू थीटा ही रहेगा ना। नहीं फर्स्ट में थीटा दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आता है ना। नहीं नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अभी आपने लिखा है कि फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा एंड ऐसे करके, तो फर्स्ट में हम नहीं चेंज करेंगे ना उसको। अच्छा वो हाँ फर्स्ट में नहीं चेंज करोगे, फर्स्ट में आएगा तो थीटा का थीटा ही रहेगा, ओके सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ के लिए 2π माइनस थीटा। सबको बराबर समझ गया, आंसर्स आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, पाई 3 होगा ना, क्या आएगा बेटा,
लास्ट वाला 4 पाई बाई 3 होगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो दोनों निगेटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब y में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। x नहीं, अच्छा y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये। ठीक है, मुझे x मैंने गलत किया। तो ये कितना हो जाएगा? सही है, ये सही बोल रहे हो आप। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में द सोल्यूशन विल बी 2 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज 5 पाई बाई 3। तो आंसर 5 पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, बाकी सब सही था। ओके, समझ गया सबको ये टॉपिक? पोलर कोऑर्डिनेट्स इजी है, राइट? Okay. Yes, sir. Next is Cartesian equation to polar equation. Cartesian equation to polar equation. क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली टॉपिक है। तो देखो, Cartesian equation to polar equation, इसमें क्या होगा देखते हैं। सी, जब भी x आएगा वहां पे करना क्या होगा, मैं बता दे रहा हूं। सब्स्टिट्यूट x as r cos theta एंड y as r sin theta, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा आपको। इन गिवन इक्वेशन टू गेट पोलर इक्वेशन। देखो, मुझे क्या चाहिए, मान लो कुछ मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन x और y के फॉर्म में दी हुई है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन इक्वेशन को कैसे पोलर इक्वेशन में चेंज करते हैं, उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज कि x की जगह r cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड y की जगह r sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी तक ये चीज एविडेंट, बहुत क्लियर हो गई होगी। दिस थिंग विल बी एविडेंट दैट x is replaced by r cos theta and y is replaced by r sin theta पोलर करने के लिए। बस इतना सही है पूरा। देखो यहाँ पे भी हम वही कर रहे थे कि if in case we have x और y, तो x को हम r cos theta और y को r sin theta लिख रहे थे, समझाया था ना यहाँ पे मैंने। तो बस वही करना है आपको, x को r cos theta और y को r sin theta से रिप्लेस कर देना है। तो आपको जब भी कार्टेशियन फॉर्म दी रहेगी तो पोलर फॉर्म में करना है टू इजी, r cos थीटा और r sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज कि मान लो आई हैव एन इक्वेशन स्टेटिंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक ऐसा इक्वेशन गिवन है मुझे, लेट्स से। ठीक है, वो मुझसे पूछा कि राइट इट्स पोलर इक्वेशन, राइट इट्स पोलर इक्वेशन। तो देखो क्या करूंगा मैं, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो, तो यह हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, राइट। r कॉमन ले लो, r स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एनीवन? cos 2 theta। cos 2 थीटा, r स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो देखो एक इक्वेशन मिल गई ना मुझे, जिसमें आई हैव अ वेरिएबल r एंड आई हैव अ थीटा एंगल, r और थीटा के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। एंड वंस यू गेट दिस इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ r एंड थीटा, सो दिस इक्वेशन इज पोलर इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज पोलर इक्वेशन। नेक्स्ट, इसी का उल्टा भी पॉसिबल है, पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन भी पॉसिबल है, उसको भी देखते हैं एक बार। तो पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या करना होगा, आपको r और थीटा के फॉर्म में गिवन होगी इक्वेशन, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ x, y के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।
तो इसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, देखो मैं मुझे देखो चाहिए क्या, आर और थीटा गिवन है मुझे, ठीक है, मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स मुझे पता है आर कॉस थीटा होता है, वाई मुझे पता है आर साइन थीटा होता है, और आर की वैल्यू मुझे पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। तो अगर मैं मुझे मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालूँ, इफ आई विल ट्राई एंड फाइंड द कॉस थीटा फ्रॉम हियर, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई आर, एंड सिमिलरली साइन थीटा विल बी वाई बाई आर, राइट। यहाँ से इस वाली इक्वेशन से कॉस थीटा को एक्स बाई आर और साइन थीटा को वाई बाई आर लिख सकते हो, और आर की वैल्यू क्या होती है, तो बेसिकली कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे भी इफ आई विल बी गेटिंग समथिंग, देखो जैसे यहाँ पे आपको cos 2 थीटा मिला, ठीक है, और आपको r था, तो आप r को कैसे रिप्लेस कर दोगे, आप r को रिप्लेस कर दोगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। सेकेंडली यू विल बी गेटिंग अ थीटा एज वेल ना, जैसे यहाँ पे cos 2 थीटा था या कुछ और था r और थीटा के फॉर्म में, तो आपको जब पोलर इक्वेशन मिलेगी तो आपको एक r वेरिएबल मिलेगा और एक थीटा वेरिएबल मिलेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि r को तो हम डायरेक्टली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर लेंगे, व्हेन आई विल बी गेटिंग थीटा, तो या तो वो cos थीटा के फॉर्म में होगा, या तो वो sin थीटा के फॉर्म में होगा, या तो किसी और फॉर्म में होगा, तो अकॉर्डिंगली हम सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज इसकी। अगर cos थीटा हो गया तो डायरेक्टली एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ sin थीटा हो गया तो y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ लेट से मुझसे sec थीटा बोल दिया तो sec थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। लिख सकते हो ना बाकी सारी चीजें, अगर किसी और फॉर्म में दे दिया तो बेसिकली r और थीटा पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, लेट्स से आई हैव एक एग्जाम्पल, r is equals to cosec theta into e to the power r cos theta, e to the power r cos theta। अब ये पोलर इक्वेशन दिख रही है r और थीटा के फॉर्म में, राइट एवरीवन, कैन एवरीवन सी दैट Yes, दिस इज अ sir. पोलर इक्वेशन। अब इसमें क्या करूंगा, इसको कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए इस कॉसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, राइट, और साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आर कॉस थीटा, ये क्वेश्चन गिवन है। आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 वाई हो जाएगी, क्योंकि आर क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी लिखवाया ना लास्ट पेज पे मैंने, वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप वाई लिख सकते हो। सिमिलरली आर कॉस थीटा, या वैसे भी देखो आर साइन थीटा वाज ऑलवेज रिप्लेसेबल विद वाई एंड आर कॉस थीटा वाज ऑलवेज रिप्लेसेबल विद एक्स, इतना दिमाग नहीं लगाओ तो भी। सिमिलरली आर कॉस थीटा को आप एक्स लिख सकते हो, सो वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, मेरी ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। बराबर समझ गया क्या कर रहा हूं मैं, एवरीवन, yes sir ठीक है। तो दो टॉपिक मैंने अभी बताए हुए हैं, फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। वन इज कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर इक्वेशन करना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन से पोलर इक्वेशन करना इज वेरी सिंपल, एक्स की जगह आई विल रिप्लेस आर कॉस थीटा एंड वाई की जगह आर साइन थीटा, एंड फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद आई विल बी गेटिंग समथिंग इन फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा, वही मेरा इक्वेशन हो जाएगा पोलर इक्वेशन। नेक्स्ट इज, अगर मान लो मुझे पोलर इक्वेशन से सर कार्टेशियन, लीनियर इक्वेशन की, क्या लीनियर इक्वेशन, सर लीनियर क्वाड्रेटिक वगैरह सबके लिए चलेगा नहीं, सबके मतलब लिए, अगर दो वेरिएबल्स में हो तो। सबके लिए। ओके सर।
नेक्स्ट इज कि मान लो पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन करना है। तो पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो वहाँ और r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो जिस भी फॉर्म में थीटा दिया रहेगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अकॉर्डिंगली चेंजेस करके एडजस्ट करके थीटा की वैल्यू लिख देंगे। एक जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके एग्जाम सामने कि कॉस थीटा को अगर लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर टैन थीटा लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, y by x हो जाएगा। Yes, sir. एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस राइट। टैन थीटा अगर मुझे लिखना होगा तो y by x लिख सकता हूँ डायरेक्टली। सिमिलरली कॉट थीटा लिखना होगा तो x by y लिख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ कराया कि if मुझे मान लो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक इक्वेशन दिया था तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा करके r साइन थीटा e टू द पावर r cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया एंड अकॉर्डिंगली चेंजेस कर दिए। अगर मान लो मुझे ये भी नहीं करना होता, लाइक मेरा मन नहीं था ये करने का एंड मुझे सिंपल कि सर आपने ये बताया था तो फिर इसी तरह से करूंगा मैं, तो ठीक है करो। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकते हो, सॉरी वाई लिख सकते हो। साइन थीटा अगर ये है तो कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के वापस से वाई आ जाएगा जो रिक्वायर्ड था। तो किसी भी तरह से जाओ, किसी भी फॉर्म से करो, आंसर विल बी सेम। पॉइंट समझ गया होगा अभी क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, ये पोलर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी रिक्वायर अ पोलर फॉर्म, व्हाई आर वी नॉट सेटिस्फाइड विद अ टू इक्वेशन सिस्टम जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रही है, टू वेरिएबल सिस्टम। क्या प्रॉब्लम है मुझे, क्यों मुझे इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। यही सोच रहे होगे ना अभी तक, तो कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन, किसी ने सोचा कि व्हाई डू वी रिक्वायर अ पोलर सिस्टम। Because trigonometry is compared to normal mathematics, normal algebra, a bit easier. लिमिटेड चीज़ें हैं मेरे पास, लिमिटेड कंटेंट है, एन नंबर ऑफ चीज़ें नहीं सोचनी पड़ती है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, साइन कॉस टैन कॉट सब आपस में कन्वर्ट होकर के कुछ सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स हैं जो यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान बना देता है। तो एक्सप्रेसिंग एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ थीटा, एक्सप्रेसिंग एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ थीटा विल क्या कहते हैं, विल सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर मी। क्योंकि ट्रिगो अगर आ जाती है तो फिर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स निकल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर मेथड, जैसे यहाँ पे जैसे पुराना वाला एग्जांपल ही देखता हूँ, वाइब्रेशन पे, हाँ सॉरी। तो जैसे मान लो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज, वाई की डिफरेंट वैल्यूज अगर आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, वेर एज अगर यहाँ पे मैं एक आर को फिक्स कर दूं, लाइक इफ आई एम फिक्सिंग समथिंग, तो आपको पूरा कर्व का फ्लो पता चल सकता है कि कॉस टू थीटा की वैल्यूज कैसे कैसे चेंज करोगे, क्या क्या रिजल्ट फेच हो सकते हैं। या अगर आर की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो यहाँ से ज़्यादा सिंप्लीफाइड रिजल्ट दिख रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ से। इट इज ईजियर टू ऑब्जर्व थिंग्स फ्रॉम हियर एज कम्पेयर टू दिस। प्लस इस इक्वेशन के साथ मैं बहुत तरह से खेल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा में कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा में कर सकता हूँ, टैन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू प्ले विद दिस इक्वेशन, वेयरएज इससे वो चीज़ें फिजिबल नहीं है। और भी एप्लीकेशंस हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान से करना, मतलब टाइम दूंगा मैं सोचने के लिए। क्वेश्चन इज, इसका एप्लीकेशन मैं दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो आई हैव एक कर्व दिया हुआ है मुझे, लेट द कर्व बी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
x square plus 2y square plus 2xy minus 1 is equals to 0. Then find the maximum distance of any point on the curve from origin. Then find the maximum distance of any point on curve from origin. अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है ये। मुझे क्या बोला है कि ओरिजिन से एक कर्व दिया है, मुझे पता भी नहीं वो कर्व अभी कैसा बिहेव करेगा, किस तरह का कर्व बनेगा। आई डू नॉट नो हाउ विल दिस कर्व बी, मुझे ग्राफ नहीं पता अभी मान लो। और नाउ इट इज आस्क्ड कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम ओरिजिन। अब लेट्स से कोई कर्व होगा, कोई कर्व होगा तो देख लेते हैं एक बार कर्व कैसा, कुछ लेट्स से कुछ भी कर्व आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस निकाले, जैसे यहाँ से पॉइंट डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट से तो कुछ आएगा, इस पॉइंट से निकालोगे तो कुछ आएगा, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा आपको। तो किस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन से, ये निकालना है मुझे। अब देखो ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड है, मतलब समझना ही इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट है। एक तो कर्व नहीं समझ में आ रहा और ऊपर से फिर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है मुझे। तो एनी आइडिया, मतलब 2-3 मिनट सोचो, एनी आइडिया कि हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली जो मैंने आज पढ़ाया है उसी का टॉपिक है तो करेंगे तो वैसे ही, बट व्हाई इज इट दैट इस पॉइंट से डिफिकल्ट है, whereas जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेंगे इसको तो द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी। एनीवन क्वेश्चन समझा ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? आई एम सेइंग दैट नॉर्मली अगर मैं इस क्वेश्चन को करने जाऊंगा तो क्वेश्चन सीम्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दूंगा तो द क्वेश्चन विल बी वेरी इजियर टू कॉम्प्रिहेंड, मतलब अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी हो जाएगा एंड सॉल्व करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो व्हाई इज इट सो, मतलब हो जाएगा क्या सबसे पहले तो ये, एंड सेकेंडली इफ यस तो व्हाई इज इट सो। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एनीवन, किसी भी कर्व से ओरिजिन का मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अच्छा, अगर मान लो मैं आर और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं तो व्हाट इज आर, व्हाट डज आर सिग्निफाइज? एनीवन, आर क्या बताता है आर और थीटा में? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से ओरिजिन से point डिस्टेंस पर। बताता है। तो अगर मैं आर से, ओरिजिन से। हाँ, तो अगर मैं आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाएगी, फिर मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है। ये क्वेश्चन चेंज हो गया ना? तो मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमाइज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ये मैंने ट्रिगो में पढ़ाया हुआ है, पर देखते हैं। तो अगर x की जगह मैं सबसे पहले तो r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट लेट्स सिंप्लीफाई दिस इन फॉर्म ऑफ r एंड थीटा। तो x को क्या रिप्लेस करेंगे? एनीवन? cos r cos थीटा और y को r sin थीटा रिप्लेस करेंगे ना। तो अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो क्या मिलेगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस
2 times of r square sin square theta plus 2 times of r square sin theta cos theta -1 is equals to 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, राइट? अब ध्यान से देखो तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या इसको, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक सबको समझ में आया? साइन 2 थीटा गगन क्या होता है? हेलो, हाँ गगन बताओ। sin 2 थीटा, हाँ 2 sin थीटा cos थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, राइट? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख दिया मैंने, राइट? अब ध्यान से देखो, यहाँ से आर स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन नीचे ले आ सकता हूँ डिनोमिनेटर में, राइट? अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया इस चीज में। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, आई हैव टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। ये जो कर्व था, ये पूरा कर्व ऐसे चेंज हो गया, इस इक्वेशन में चेंज हो गया, फाइनल इक्वेशन ए आ गई मेरे पास। नाउ मुझसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व फ्रॉम ओरिजिन। और वो डिस्टेंस कौन रिप्रेजेंट करता है? आर रिप्रेजेंट करता है, एवरीवन? Yes, sir. तो अब मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है। आर को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आर को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एनीवन? मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, सर थीटा 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री। ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ हुआ? सर वो 1 आता है ना, उस पे 1 हाईएस्ट वैल्यू। हाँ नहीं, 45 डिग्री इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच। अगर मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर है ये, यस सर। राइट? एवरीवन? नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करते अभी, नॉर्मल अप्रोच से करते हैं। तो ध्यान से देखो, इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज आर, इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज आर, तो यू हैव टू मिनिमाइज दिस। डिनोमिनेटर जितना कम, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा, राइट? तो इसको मिनिमाइज करते हैं या इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं कि कितनी आएगी। तो व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा? ये चाहिए मुझे। या इसको बेसिकली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं? कैसे करोगे बेटा? तुम लोगों को सब चीजें बताई हुई हैं। ऐसे भूलोगे तब तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, sin स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो? अच्छा छोड़ो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, एनीवन? cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक भी फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, राइट? 2 साइन थीटा को इधर ले आओ, cos 2 थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाई दिस। अब अगर ऐसा कर सकता हूं तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी क्या? यस या नो? बोलो हाँ या ना।
एनीवन, यस या नो, कुछ तो बोलो। नहीं समझा ये? साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया 1/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा से, तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस थीटा। अभी समझा? यस फिर 1 और 1/2 जोड़ दिया तो 3/2 आ गया, माइनस 1/2 कॉस थीटा और साइन 2 थीटा। अब मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए? अच्छा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक के बीच में लाई करता है, राइट? एवरीवन रिमेंबर दिस थिंग? अब ध्यान से देखो, तो ये cos 2 थीटा है, sin 2 थीटा है, ये कहाँ से कहाँ, ये a cos 2 थीटा b sin 2 थीटा की तरह बिहेव करेगा। इफ मुझे sin 2 थीटा माइनस 1/2 cos 2 थीटा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकाल सकता हूँ? माइनस 5/√5/2 √5/2। हाँ मतलब √5/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे इस 2 थीटा को x की तरह सोच लो, इसको भी x की तरह सोच लो, तो क्या लिखा हुआ है sin x माइनस 1/2 cos x। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये आप लोग को पता है कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 5/4 रूट में, तो दैट इज √5/2 प्लस और माइनस, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो माइनस √5/2 आ जाएगी, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो √5/2 हो जाएगी प्लस √5/2 हो जाएगी। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3/2 माइनस √5/2 और 3/2 प्लस सॉरी माइनस प्लस √5/2। तो कौन सा वाला मिनिमम वैल्यू देगा मुझे, माइनस वाला कि प्लस वाला? देखो इसको मुझे मिनिमाइज करना है, इसको मुझे मिनिमाइज करने के लिए आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। तो 3/2, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं है ना, ये माइनस मैंने पहले ही काउंटर कर लिया था, तो इसकी वैल्यू 3/2, बीच में प्लस रहेगा ये, इसकी वैल्यू एक माइनस √5/2 आई है, एक प्लस √5/2 आई है। कौन सी वाली लेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए कि ये पूरा वैल्यू मिनिमम हो जाए? माइनस लेंगे। -√5/2 अगर माइनस √5/2 लिया तो उसमें प्लस 3/2 जोड़ सकते हो, राइट? देखो ध्यान से, क्वेश्चन वाज r² अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया 3/2 प्लस माइनस √5/2 में, ठीक है। इसकी वैल्यू एक माइनस √5/2 आई ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस √5 हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लो, ये r² मैक्स हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो रैशनलाइज कर लो, 3 प्लस √5 3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा अभी? ये जैसे भी सिंप्लीफाई करना है कर लो, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2/√3 माइनस √5 आ रहा है। बताओ। ठीक
ठीक है, मैं वापस से एक बार इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या पूछा था, मुझे एक कर्व दिया हुआ था, उस कर्व से मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना था किसी भी पॉइंट का कर्व पे, ठीक है। तो मैंने जनरल इक्वेशन लिख ली कर्व की आर और थीटा के फॉर्म में। अब जब जनरल इक्वेशन लिखी आर और थीटा के फॉर्म में, तो व्हाट आई नीडेड टू डू वाज कि आर को एक साइड रखा और बाकी सबको दूसरी तरफ ले गया, थीटा वाले सारे टर्म्स को। इससे मुझे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि मुझे आर को मैक्सिमाइज कर रहा है, बिकॉज आर इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर आर को मैं मैक्सिमम, और ये जो इक्वेशन में नहीं है, पूरी उसी कर्व की इक्वेशन है आर और थीटा के फॉर्म में। तो इफ आई हैव द सेम इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा एंड आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, तो फिर थीटा के साथ खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले विद थीटा। तो थीटा को मैंने एक साइड लिया एंड उसके बाद फिर क्या किया कि अगर आज मुझे आर को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे ये थीटा वाली जो इक्वेशन है इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं सिंपल सा बस एक इतना सा क्वेश्चन पूछ देता कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो हर कोई कर लेता है ये क्वेश्चन। जब ट्रिगो पढ़ाते पढ़ाते इफ आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो आप सब लोग सिंप्लीफाई कर लेते, यस या नो? कर लेते ना? अगर जब ट्रिगो पढ़ा रहा था तब ये क्वेश्चन पूछता तो कर लेते? यस सर। हो जाता। बट अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा सा चेंज किया, एंड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आस्किंग दिस थिंग कि मैक्सिमाइज दिस या मिनिमाइज दिस, उसने क्या पूछा, ऐसा एक इक्वेशन दे दिया। और सोच भी नहीं पाओगे कि इसको हम ट्रिगो से सॉल्व कर सकते हैं। इतना मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना चेंज कर दिया कि यू कैन नॉट थिंक कि आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतनी सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, कि आपको इसको मिनिमाइज करना है। कैसे चेंज होते हैं? एंड बेसिकली द क्वेश्चन वाज कि ये जो टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको मिनिमाइज करो। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने वापस से ट्रिग्नोमेट्री समझाई है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखा, एक साइन स्क्वायर थीटा बच गया और एक साइन 2 थीटा बच गया। वापस से साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये सब मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है समझा रहा था तो फिर वेट कर लिया। उसके बाद फिर 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसको वापस से मैंने लिखा 3/2 प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा। फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी +√5/2 और मिनिमम वैल्यू आएगी -√5/2। सिंस ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने -√5/2 लिया, तो 3/2 -√5/2, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फाइनली इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई ये। लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ मुझे ध्यान से देखा मैंने, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको रेसिप्रोकल किया, तो 2 को ऊपर भेज दिया, तो वही आर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आर स्क्वायर मैक्स तब होगा जब ये जो डिनोमिनेटर है इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अभी समझा सबको? एनी रिस्पॉन्स इज हाईली अप्रिशिएटेड, यस नो, कुछ भी? यस सर। यस सर। तो सर पॉइंट वाज कि ये ध्यान से देखना कि कैसे एक क्वेश्चन को, जो हमें नहीं पता कि इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, अगर आप कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हो तो यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, आपको कर्व भी नहीं समझ में नहीं आ रहा कर्व बनेगा कैसा, बट स्टिल यू वर एबल टू फाइंड द डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यूजिंग दिस ट्रिक। तो ये तो वन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया। इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस में दिस पोलर रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स मी। सर रूट में रहेगा ना पूरा? रूट में रहेगा, हाँ मतलब रूट में रहेगा, लेकिन रूट में भी रहने के लिए तो रूट, जैसे √2 निकालो या √3 निकालो, जो वैल्यू अंदर मिनिमम रहेगी वही, उसका रूट ही सबसे छोटा आएगा ना। सर वो जो आंसर है उसका होल रूट रहेगा। हाँ आंसर का होल रूट रहेगा, डिस्टेंस, राइट। आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल रूट, इसका रूट रहेगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको बराबर समझ गया? Yes, sir. तो एक और क्वेश्चन करो, पोलर कोऑर्डिनेट से करना जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन इज, और जब हो जाएगा तो डन लिखना। आई हैव अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, x1, y1, B is x2, y2, C is x3, y3. Now what you need to do is कि you have, let's say, a point P, x, y. आपको दिया है if PA square plus PB square plus PC square is to be minimum, then P will be, options are orthocenter, incenter, centroid, circumcenter. तुक्के नहीं चलेंगे, सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए प्रॉपर। ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, circumcenter. If PA square plus PB square plus PC square is to be minimum, पोलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं कन्वर्ट करके भी हो जाएगा, तो ध्यान से करना। जो चीज कह रहा है बस वही चीज करो। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर को मुझे मिनिमम करना है। तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, राइट एवरीवन, प्लस पी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर। एंड सिमिलरली ये लेट्स से मेरे पास डी था, डिस्टेंस था ऐड करने के बाद। तो अब सबको ओपन करेंगे तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर 3x² आएंगे तो 3x²। सिमिलरली 3y² आएंगे तो 3y²। और क्या क्या आएगा? यहां से आएगा -2x x1, यहां से आएगा -2y y1, यहां से आएगा -2x x2, -2y y2 एंड सो ऑन। यहाँ से आएगा -2x x1, -2x x2, -2x x3, -2y y1, -2y y2, -2y y3। और क्या आएगा? +x1² +x2² +x3²। यहाँ का x1², x2 y1², x2², y2², x3², y3²। तो सब प्लस साइन के साथ आएंगे, राइट? अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बन गई। डिस्टेंस डी जो दिया हुआ है इतना लंबा सा दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है? y वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, x वाले सारे टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। डिस्टेंस d कैन बी रिटन एज 3x² + 3y²। अब देखो यहाँ से अगर मैं -2x कॉमन ले लिया तो -2x1 + x2 + x3 बचेगा, राइट? तो -2x कॉमन लिया तो x1 + x2 + x3 बचा। सिमिलरली अगर मैंने -2y कॉमन लिया तो y1 + y2 + y3 बचेगा। और क्या बच सकता है? और ये जो x1² + y1² + x2² + y2² + x3 y3², इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स से कोई कांस्टेंट है c, तो +c। कोई कांस्टेंट है उससे बाद में डील कर लेंगे अभी, ठीक है? कुछ ऐसी सी इक्वेशन बची मेरे पास। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे और भी चीजें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या? सर x1 + x2 + x3 को 3x लिख सकते नहीं सर? नहीं 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 नहीं, नहीं लिख सकते। ऐसे कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, x वहां से देखो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा? x² - 2/3 टाइम्स ऑफ x, राइट? अब यहाँ से कंप्लीटिंग द मेथड, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करते थे? बेटा हर स्टेप पे मैं हर बार ये सेम चीज नहीं रिपीट कर सकता ना। अगर मान लो मेरे पास x² - 2x है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट 1 करना होता है, वो ऑलरेडी है, जैसे मैंने कर दिया। सेकेंड स्टेप पे क्या करना होता है? जो -b है, ये जो b है, इसका हाफ से डिवाइड करना होता है, राइट? और फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। तो x² - 2x + 1 आएगा, तो मुझे +1 यहाँ से आएगा, उसको एडजस्ट करने के लिए -1 करना पड़ेगा। याद आ रहा है आप लोगों को? एनीवन? ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, ऐसे मत भूलो छोटी छोटी चीजें। अगर मैं कोई मेथड बोल रहा हूँ तो आप लोग को मेथड ही भूल जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। यहाँ कंप्लीटिंग द मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एनीवन? यहाँ पे b क्या है? -2/3 है, Yes. राइट? तो x -2/3 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा? -2/6 या -1/3? 2/6. हाँ. -1/3। तो x -1/3 टाइम्स ऑफ, ये देखो ये पूरा b है, x1 to x1, x को छोड़ करके जो भी लिखा रहता है सब b होता है। इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर इसका होल स्क्वायर किया मैंने, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² - 2/3 टाइम्स ऑफ दिस, प्लस इसका भी स्क्वायर आएगा क्या? आएगा ना? a² + b² -2ab, तो -2ab तो दिख रहा है आप लोग को, ऊपर ओपन करने पे आ रहा है। और एक क्या आएगा? प्लस इसका भी स्क्वायर आएगा, राइट? उसको कंपनसेट करने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा, x1 + x2 + x3।
किसको किसको ये वाला स्टेप से ये वाला स्टेप नहीं समझा, प्लीज रेज योर हैंड। शर्माना नहीं यार, पूछ लेना, अभी समझा सकता हूँ, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम होगी। ओके, बस दो सर स्टूडेंट। हाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 का होल स्क्वायर क्यों किया आपने लास्ट में? बेटा, अगर मैंने बोला कि x माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर करोगे, राइट। यस सर। तो ए क्या है यहाँ पे, ये पूरा 1/3 से लेकर के इसका पूरा है ना, इसका पूरे का स्क्वायर होगा ना। इंस्टेड ये पूरा का पूरा ए दिख रहा है ना अभी मुझे, यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो माइनस 2ax करोगे तो ये हो जाएगा, राइट। ओके सर, समझा समझा। समझ गया ना। यस सर। ओके हाँ, बाकी लोग जिनको नहीं समझा, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं आता कि नवीन, ये मेथड समझा था नवीन जो यहाँ किया मैंने, नवीन, आयुष, गगन, ये समझा था। जब तक नहीं बोलोगे बेटा कैसे पता चलेगा मुझे। नहीं समझा था गगन, गगन क्लास 10th में था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेटा। सो हमारा सीबीएसई से निकाल दिया था, लाइक हमने पढ़ा ही नहीं स्कूल में। चलो ठीक है, मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास +2, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करता है कि ये पहले दो टर्म से डील करता है, एक तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स से। सबसे पहले राइट वन एक्स, फिर सेकंड में जो एक्स के साथ लिखा रहता है ना उसका हाफ कर दो साइन के साथ और स्क्वायर कर दो, ये कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करके देखते हैं क्या आ रहा है एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा, मुझे रिक्वायर्ड क्या है +2, तो +1 ऑलरेडी यहाँ से मिल रहा है, +2 चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, +1 और करना पड़ेगा। नाउ दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम, ये समझा गगन। यस सर। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दिया है, x लिखा हुआ है, एक तो x लिखना है, दूसरा x के साथ वाला कोफिशिएंट क्या लिखा है -2, तो उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर कर दो। अब ट्राई एंड सी कि क्या लिखना है मुझे, तो इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आपको एक +1 मिलेगा, बट वेयर एज एन ओरिजिनली आई डिडंट हैव एनीथिंग, तो मुझे जो +1 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1। समझा। सब नहीं समझा। ओरिजिनल इक्वेशन ये थी ना, तो इस इक्वेशन को x -1 का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके एक यहाँ पे अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो you'll be seeing that you will be getting +1 एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक +1 एक्स्ट्रा आएगा, उस +1 को मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज मेरी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, तो उसको हटाने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि -1 करना पड़ेगा। ठीक अब है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, इसका एक्सपेंशन लिखो और सिंप्लीफाई करो, सेम इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो बेसिकली राइटिंग एनी इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर -2/3x इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर था और एक x था, x का हाफ किया, x वाले टर्म का हाफ करो, तो -2/3 का हाफ करोगे -1/3 हो जाएगा, यस तो x -1/3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, x को छोड़ करके जो भी चीजें लिखी हैं एवरीथिंग इज b, मतलब एवरीथिंग इज दिस कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो भी लिखा रहता है सब कोफिशिएंट ऑफ x है, उसका हाफ का स्क्वायर किया, तो अभी हाफ का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, मतलब x -1/3 इस 2/3 का हाफ कर दिया, इसका स्क्वायर किया, अब इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो you'll be getting x स्क्वायर -2/3 टाइम्स ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 टाइम्स ऑफ x प्लस ये वाले टर्म का भी तो स्क्वायर आएगा ना, ओके यस जो ओरिजिनल इक्वेशन में उसका स्क्वायर था नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो मैंने माइनस करके उसका जो स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा था उसको हटा दिया। ओके गॉट इट।
इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया। सिमिलरली अगर y के लिए भी करोगे तो y के लिए भी कुछ सिमिलर ही आएगा, ठीक है। मैं x वाला बता दे रहा हूँ, y वाला खुद समझो। प्लस y के लिए भी यही सेम चीज आएगी, y माइनस जो भी है, और लास्ट में एक प्लस c रहेगा मेरे पास, जो कांस्टेंट है वो चला आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि मुझे क्या चाहिए कि दिस डिस्टेंस इज टू बी मिनिमम, दिस डिस्टेंस इज टू बी मिनिमम पूछा है, दिस d शुड बी मिनिमम। तो d मिनिमम होने के लिए अगर ध्यान से देखो तो ये जो कांस्टेंट है इसके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सारे फिक्स पॉइंट्स हैं, तो उनका स्क्वायर किया है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट एवरीवन। एक ही वेरिएबल है ना मेरे पास x, बाकी सारे पॉइंट्स तो फिक्स हैं, तो डिस्टेंस के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो ये पॉइंट दिया होगा 1,5, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो वहां पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, दैट इज समथिंग कांस्टेंट। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस c अगर आपको कोई चीज मिनिमाइज करनी है। हम क्या कर सकते हैं, But similarly, this is also a constant. ये भी कुछ constant है, x1 plus x2 plus x3 divided by 3 is the whole square. हमको अगर कोई चीज मिनिमम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट हम जीरो कर सकते हैं क्या somehow? Can we simplify and solve this bracket to be zero? फिर से देखो, अगर मान लो मेरे पास कुछ सिंपल सा लेते हैं, if I had something 3 times of x minus let's say 5 का whole square plus let's say you have या माइनस यू हैव 5 का स्क्वायर और फिर माइनस में यू हैव 15 का स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताओ कि यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस, कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखो कि ये पूरे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाए, यही है ना क्वेश्चन। तो x की वैल्यूज में देखो, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट, ये तो -25 आएगा ही आएगा, इसके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, राइट। सिमिलरली इसके साथ भी कुछ नहीं कर सकते हो, या -225 आएगा ही आएगा। x की क्या ऐसी वैल्यू रखोगे कि आपको मिनिमम वैल्यू मिले d की? 5 5 रखोगे, 5 रखने पे क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 0 ना। 5 रखेंगे या 10 रख सकते हैं? सोच लो। बेसिकली अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दी तो आई बी गेटिंग 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ रहा है। देखो ये वाला जो टर्म है ना, दिस टर्म इज कांस्टेंट अगेन, ये कोई कांस्टेंट है, राइट, ये चेंज नहीं हो रहा। ये पॉइंट समझ रहे हैं सबको, क्यों चेंज नहीं हो रहा? मैं दूसरे वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। x1 x2 x3 फिक्स पॉइंट्स है ना मेरे, आई हैव फिक्स कोऑर्डिनेट्स, तो दिस वैल्यू विल नॉट चेंज, राइट, यस और नो? ये क्वेश्चन में डिफाइंड है। क्वेश्चन में डिफाइंड है ना, x1 x1 x2 y3 x3 y3 पॉइंट्स फिक्स कर दिए मैंने। आपको बताना है कि p पॉइंट क्या होगा अगर ये डिस्टेंस मिनिमम है तो। ओके तो इफ दिस पॉइंट इज फिक्स्ड तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, तब से मैं इसको k क्यों बोल रहा हूँ, कांस्टेंट ही तो क्यों बोल रहा हूँ, रीजन है ना। एंड इफ दिस इज कांस्टेंट, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ 5 का स्क्वायर आ रहा है जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप एडजस्ट करके फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके माइनस समथिंग लिख सकते हो ना, कोई कांस्टेंट लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? लाइक इफ दिस इज कांस्टेंट, यू ऑलरेडी हैव अ कांस्टेंट, इन कांस्टेंट और इन कांस्टेंट को ऐड कर दो, हटाओ कांस्टेंट को,
जो वेरिएबल है उस पर इक्वेशन डिपेंडेंट होगी ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेंगे ना। तो द इक्वेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन x minus 1/3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू, ठीक है, प्लस सिमिलरली y के लिए आएगा 3 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस कुछ नया कांस्टेंट आ गया, लेट्स से इसको कांस्टेंट ही बोल दिया। तो नाउ यू हैव टू, ये तो कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब 200 300 500 1000 कुछ भी होगा वो, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन x1 एंड y1, वो होगा। नाउ किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, किसी और चीज का स्क्वायर हो रहा है, उसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? लेट्स से यू हैव अ डिस्टेंस d, जहाँ पे मैंने बोला 3 टाइम्स ऑफ x माइनस लेट्स से 5 का स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट है, लेट्स से 50, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? लाइक इस पूरे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? x की कौन से वैल्यू पे दिस होल इक्वेशन विल गिव यू मिनिमम वैल्यू? फाइव पे देगा मिनिमम वैल्यू एवरीवन? देखो कोई चीज स्क्वायर है, पॉजिटिव है प्लस कोई पॉजिटिव आप ऐड कर रहे हो उसमें, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, या तो बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, या तो फिर इसको 0 करो तो आपको मैक्स मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसको तो 0 कर नहीं सकते हो, ये तो कांस्टेंट है, तो 0 इसी को कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिनिमम हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sure. तो वही सेम चीज अगर यहाँ पे अप्लाई करो कि यू हैव सम कांस्टेंट और उसमें कोई चीज स्क्वायर होकर के ऐड हो रही है, तो दिस विल बी मिनिमम व्हेन x विल बी इक्वल टू x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। Using that logic, you can say that the value for this will be minimum when x will be equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Similarly, y will be equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. और x is equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 और y is equals to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. कौन सा पॉइंट विल हो जाएगा? ये सेंट्रोइड हो जाएगा। Then I can say that the point will be centroid. मैं एक बार 2 मिनट में वापस से जल्दी ब्रीफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन वाज कि PA plus PB plus PC मतलब PA square plus PB square plus PC square is to be minimum, then P will be, P क्या होगा? तो मैंने A1 A B और C लिया, वो पॉइंट्स डिफाइंड थे, मुझे गिवन थे क्वेश्चन में, मुझे x, y को मतलब डिस्टेंस को मिनिमाइज करना था, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फिर मैंने सबको ऐड किया, थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा एडजस्ट करने के बाद आई गॉट दिस कांस्टेंट वैल्यू k, और यहाँ पे मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके ऐसा कुछ लिख दिया। तो वंस आई हैव डन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड मैंने कांस्टेंट्स को सेपरेट कर लिया, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू मतलब फॉर d टू बी मिनिमम, आई दिस पॉजिटिव स्क्वायर वाली वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। इस वैल्यू को 0 से इक्वेट किया एंड आई गॉट x1 plus x2 plus x3 divided by 3 as x. सिमिलरली और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे बताया, मैंने ब्रीफ किया है, ऑल्सो ये भी बताया है मुझे मैंने कि ये क्यों हो रहा है कि कोई चीज़ स्क्वायर है उसमें आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, तो आपको मिनिमम करने के लिए आप चाहोगे ना कि ये वाला ब्रैकेट आपका 0 हो जाए, अगर आपको d की मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम तो आप कुछ भी रख सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। समझ गए? तो वहां से x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 आ गया। इज दिस क्लियर, यस या नो? ठीक है, चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और